डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं गिरीश कुमार आप सबों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सेट थ्योरी के जितने भी कंसेप्ट आपको बताए गए हैं, उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आई होंगी बातें। अब अगर डेफिनेशन और कंसेप्ट क्लियर है, सारा न्यूमेरिकल्स बनेगा। आप बना भी रहे होंगे, जैसा आपका फीडबैक है अच्छा लग रहा है। और बाकी हम देखते हैं कि कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स जो है, जैसे एक्सरसाइज 1.5 है, यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट यू दिया हुआ है 1 to 9। ओके, नाउ गिवन ए इज द सेट 1 2 3 4 एंड बी 2 4 6 8 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सी 3 4 5 6 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट सी। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड दैट ए डैश। तो दोस्तों, यहाँ सॉल्यूशन में अगर एग्जाम में आएगा ये सब सवाल, तो यहाँ पर देखना ए डैश अब कैसे निकालेंगे हम। तो ए डैश निकालने के लिए कॉम्प्लीमेंट बताया जा चुका है कि जो एलिमेंट्स ए में है उसको छोड़ देना है, बाकी सारा एलिमेंट्स लिखना है। किससे? यूनिवर्सल सेट्स। यहां से पास में आ रही है। तो ए डैश जो होगा, ए डैश इजकल टू ए डैश, ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4। तो देखो 1 2 3 4 छोड़ देना है, बाकी सारा लिख देना है। 5 6 7 8 9। ए डैश फाइंड हो गया ना। सिमिलरली अब देखना, यहां बी डैश निकालना। तो बी डैश में क्या करेंगे? इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी में जो एलिमेंट्स है इसको छोड़ देना है, बाकी सब लिख देना। बी में 2 है, 1 है, इसमें नहीं है, लिख दो। 2 इसमें है, इसको नहीं लिखना। 4 है, 4 नहीं लिखना। मतलब क्या 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 नहीं लिखना है? 2 4 6 8 यहां नहीं लिखाएगा। तो 1 लिखाएगा, 3 लिखाएगा, 5 लिखाएगा, 7 लिखाएगा और 9 लिखाएगा। मतलब इसमें इवेन टर्म्स था तो इवेन सारा छूट गया, और ऑड वाला जो बच गया 1 3 5 7 9 इसको लिख दिया। मतलब हुआ कि अगर बी डैश निकाल रहे हैं तो बी डैश और बी का अगर हम यूनियन निकालेंगे तो फिर पूरा सेट यूनिवर्सल सेट मिलना चाहिए। क्लियर यहां तक? तो ये ए डैश निकल गया, बी डैश। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट लिखना सीख गए, है ना, कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। चलो, ये बातें हो गई, इजी भी है। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर रखना है, डेफिनेशन क्लियर रखना है दिमाग में कि क्या कह रहा है, बस। इसके बाद देखो थर्ड का निकालना। यहां पर क्या सो देखो, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना दोस्तों। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट अब कैसे इसका निकालेंगे, कैसे कंपैरिजन करेंगे इसका? तो पहले हम ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन सी, यूनियन मतलब कि सबको मिला देना, दोनों सेट ए और सी में जितने एलिमेंट्स हैं सबको एक साथ लिख देना, लेकिन रिपीटिंग अलाउड नहीं है। तो ए और सी इसका हम यूनियन करेंगे। तो देखो इसको मिलाएंगे, एक इसमें है लिख दो, 2 इसमें है लिख दो, 3 इसमें है तो एक ही बार लिखाएगा, 4 इसमें है एक ही बार लिखाएगा, 5 इसमें है। मतलब है कि ए और सी में जितना एलिमेंट्स है एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ये यूनियन कहता है। लेकिन इंटरसेक्शन क्या कहता है कि दोनों में जो कॉमन है उसको लिखना है। दोनों में डिफरेंस है, डेफिनेशन पढ़ो दिमाग में आ जाएगा। तो देखो मेरा ए यूनियन सी निकल गया, और कुछ नहीं होगा। अब हमको इसलिए ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो दोस्तों, इसमें कौन सारा एलिमेंट्स आएगा? जो जो ए यूनियन सी में है उस एलिमेंट को छोड़ देना है। कहां से कंपेयर करना है? यूनिवर्सल सेट से। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 छोड़ देना है। बाकी इसमें कौन सा नहीं है? तो 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। मतलब ये दोनों को मिलाएंगे तो फिर यू के बराबर आ जाना चाहिए। तो ये मेरा हो गया ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। बातें समझ में आ गई? लिख लोगे? चलो, ये बात हो गया। अब इसी तरह से यहां पर देखो 5वां नंबर में क्या दिया हुआ है? ए डैश का फिर से डैश। तो दोस्तों पहले ए डैश निकालो।
क्या आएगा, 1 2 3 4 छोड़ दो, 1 2 3 4 छोड़ दो, तो क्या लिखा आएगा 5 6 7 8 9, ए डैश निकला। वापस में अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, ए डैश इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो अगर इसमें जो एलिमेंट है उसको छोड़ देंगे और बाकी सब लिख देंगे। तो यहां पर क्या आएगा 1 2 3 4, बात में आ रही है हाँ कि 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 छोड़ देंगे, बाकी 1 2 3 4 आ जाएगा। यहां पर तुम देख रहे हो एक चीज, क्या देख रहे हो कि ये फिर से कौन सा सेट मिल गया, ए मिल गया, फिर से क्या मिल गया, ए मिल गया। मतलब एक यहां से थ्योरी या उसका प्रॉपर्टीज यहां से प्रूफ होता है, तुम इसको ध्यान में बताए भी होंगे कि किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो दिस वी गेट्स द ओरिजिनल सेट ए। ये ऑब्जेक्टिव में आता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी आएगा कि किसी भी का सेट का कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट किया जाए गिव्स द ओरिजिनल सेट। क्लियर? तो ए डैश का डैश करेंगे तो ए के बराबर आएगा, कोई भी सेट रहे ए के जगह, उसका कॉम्प्लीमेंट का पुनः कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वी गेट द ओरिजिनल सेट ए। क्लियर? यहां तक स्पष्ट हो गई बातें। इसके बाद दोस्तों और देखो क्या क्या है 6 नंबर में। अब देखो यहां पर निकालना है बी माइनस सी। पहले क्या करना है बी माइनस सी, तो पहले बी माइनस सी कैसे निकलेगा, यहां बी है, सॉरी यहां बी है और यहां सी है, तो बी में जो एलिमेंट है सारा एलिमेंट आएगा, लेकिन वैसा एलिमेंट्स को छोड़ देना है जो सी में भी है। बी माइनस सी मतलब यही हुआ ना कि सी का एलिमेंट्स को क्या करना है, हटा देना। तो यहां बी माइनस सी बराबर पहले क्या लिखेंगे, देखो 2 है इसमें 2 लिखा जाएगा, 4 है इसमें भी 4 हट जाएगा, मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट को हटा देना और सी का भी हटा देना। तो 6 इसमें भी है इसमें भी नहीं लिखाएगा। यहां पर 5 है यहां लिख, सॉरी 5 नहीं लिखाएगा। यहां 8 है, 8 यहां पर है नहीं है, तो 8 यहां लिखा जाएगा। एक बार फिर समझ लो, b माइनस सी मतलब ऐसे भी बताया गया है कि b माइनस सी का वैल्यू जो होता है कि पूरा जो b है, b में जो है इंटरसेक्शन वाला पार्ट को क्या करना है, घटा देना। तो सारा एलिमेंट्स b का लिखाएगा, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट आएगा उसको क्या करना है, छोड़ देना। तो b देखो यहाँ 2 इसमें c में नहीं है, कॉमन नहीं है, इसको लिख लेना है। 4 कॉमन है, छोड़ देना है। 6 कॉमन है, छोड़ देना है। 8 इसमें नहीं है, 8 यहां लिखा जाएगा। बात में आ रही है? मतलब b माइनस सी मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट को छोड़ देना, जो b और c दोनों में कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़ देना, और सिर्फ जो b में है वही एलिमेंट को यहां लिखना, लेकिन वैसा एलिमेंट जो c में नहीं है। किसी को कंफ्यूजन? बस में आ गई कि b माइनस सी मतलब क्या हुआ कि b का सारा एलिमेंट लिखाएगा, लेकिन उन एलिमेंट को छोड़ के लिखना है जो जो c में भी है, ठीक ना। तो देखो यहां पर b में 2 है, इसमें 2 नहीं है तो यहां आ गया। 8 इसमें है b में, लेकिन c में नहीं है तो आ गया। अब ये 4 और 6 इसमें है, इसलिए इसको नहीं लिखना, कॉमन एलिमेंट को नहीं लिखना। ये b माइनस सी निकल गया। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका डैश निकालना है। तो दोस्तों ये कैसे होगा, अब यहां से फिर से कंपेयर कहां करेंगे, यूनिवर्सल सेट से। तो यहां यूनिवर्सल सेट में b माइनस सी की जगह 2 8 है, अब 2 8 को छोड़ दो, ये 2 और 8 को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट्स को लिख देना। तो यहां पर क्या क्या लिखा जाएगा, 1 3 4 5 6 7 9, ये b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकल गया। बात में आ रही है? तो आएगा एग्जाम में हो जाएगा। तो इस टाइप से ये सब सारी चीजें को क्या करना है, लिख लेना। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, पूरे यूनिवर्सल सेट क्या मानना है,
एज द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को हमको क्या मान लेना है, पूरा नेचुरल नंबर। कहां से शुरू होता है, काउंटिंग नंबर्स इज द नेचुरल नंबर्स। सो ये इस टाइप से आएगा ना, डॉट 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 छोड़ देना है। अब यहां मान लो ये सेट ए में कह रहा है कि x सच दैट x इज द इवन नेचुरल नंबर्स। तो ए में कौन कौन सा नंबर आ जाएगा, इवन, मतलब कहां से शुरू होगा, इस टाइप से। अब कह रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ए डैश। तो इसमें 2 4 6 8 हटा देंगे तो बचेगा 1 3 5, इस टाइप से बचेगा कि नहीं। तो अगर ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर हम तुमको एकदम शुरू में ले जाएं तो ये कैसा लिखा हुआ है, इन टेबुलर फॉर्म। अगर तुमको बोले कि राइट डाउन दिस स्टेटमेंट इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो हम क्या लिखेंगे कि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। बस में आ रही है। तो ये दोनों तरीका से हम आंसर कर सकते हैं इसका। यहां तक बात स्पष्ट, लिख लोगे। सेकेंड क्वेश्चन में इसी तरह से कह दिया है कि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट अब जस्ट उल्टा हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा कि इवन नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्लियर यहां तक, कोई परेशानी। यहां देखो, अब यार फोर्थ नंबर, ये ऑड नेचुरल नंबर इवन सब बता दिए, समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन 4 में x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। दोस्तों अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, सपोज करो कि ये सेट ए है, ए बराबर क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर क्या किसको कहते हैं, हाँ, कि दोज नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर्स ये है 2 3 5 7 11 13 19, मतलब जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, मतलब 2 ही चीज से डिवाइड हो, एक अपने आप से और 1 से, 2 के अलावे किसी से ये डिविजिबल नहीं हो। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये प्राइम नंबर, तो ये सब नंबर आएगा 2 3 5 7, इस टाइप से आएगा प्राइम नंबर। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए डैश। तो कौन सा नंबर आएगा यूनिवर्सल सेट में से, ये 1 आएगा, और कौन कौन आएगा, 4 आएगा, 5 यहां नहीं है, 6 आएगा, 7 नहीं, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आएगा, इस टाइप से आएगा। तो इस टाइप से हम लिख देंगे इसको रोस्टर फॉर्म में, या अगर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना है तो लिखेंगे कि x सच दैट, ये सब नंबर देखो 1 को सिर्फ छोड़ दिया जाए तो ये सब नंबर्स क्या है, सब कंपोजिट नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो x सच दैट x इज द कंपोजिट नंबर और x इज इक्वल टू 1 कंपोजिट नंबर में नहीं आता, ये नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कंपोजिट का डेफिनेशन है कि जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। तो 1 यहां पर सिर्फ कंपोजिट नंबर लिख करके छोड़ मत देना, और में x बराबर 1 ऐड कर देना कि ये कंपोजिट नंबर होगा और 1 होगा। बस में आ रही है। तो इतना लिखोगे तब ये पूरा मीनिंग यहां फुलफिल करेगा, नहीं तो 1 जैसे छोड़ेगा नंबर कट जाएगा। बात क्लियर। तो इस टाइप से, तो ये सारा जो है सो नीचे क्लास का जो डेफिनेशन है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, है ना, को प्राइम नंबर, को प्राइम पता है ना क्या होता है, जिसका HCF 1 होता है। ये सब सारा जो है नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, ये सब सारा शुरू में ही बताएं, जब ये चैप्टर शुरू कर रहे थे उसी समय बताएं, पहला वीडियो देखना सब समझ में आएगा। तो ये इस टाइप से ये सब सारा न्यूमेरिकल्स अगर दिया रहे तो ये सब सारा न्यूमेरिकल्स का इस टाइप से सॉल्यूशंस क्या करना है, लिखना। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई। उम्मीद है कि ये सारे कर लोगे
और अगर जो नहीं होगा उसके लिए फिर हम हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ें, आगे बढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। ये टाइम आपका गोल्डन पीरियड है। ये 2-3 साल का आपका जो टाइम है, यही आपकी दशा और दिशा को तय करने वाला है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।